मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन को हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। तो ये भी दो प्रकार की होती है, इसमें भी अनग्रुप्ड डाटा होता है और ग्रुप्ड डाटा होता है। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा ऑफ मीडियन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे रॉ स्कोर्स होते हैं, जैसे ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें रॉ स्कोर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, जैसे 8 6 3 3 6 4 है। तो अभी हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3 3 4 6 6 8, ठीक है। तो अब हम इनके टोटल नंबर कर लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 6। और इसका जो क्वार्टाइल डेविएशन का या जो मीडियन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले Q1 पता होना चाहिए। तो Q1 को कैसे निकालते हैं, Q1 होता है n डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा n कितना है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं हमारे, 6। और 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1.5। यहाँ पे हमारा ये Q1 कितना आ गया, 1.5। उसके बाद हमारा Q3 इसका क्या फार्मूला होता है, 3 इंटू n/4 इक्वल टू, जैसे 3 इंटू n कितना है हमारा, नंबर ऑफ स्कोर हमारे हैं 6 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना आ गया हमारा, इक्वल टू, अच्छा 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 4, 4.5। ये आ गया हमारा Q3। तो अब हमारा लास्ट में अब हमारा फार्मूला लगाएंगे, QD क्या है हमारा, QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो QD आ गया हमारा, Q3 कितना है हमारा, Q3 आया हमारा 4.5 माइनस Q1 क्या आया हमारा 1.5। तो QD इक्वल टू, QD कितना आया हमारा 3 आंसर। तो ये था हमारा अनग्रुप्ड डाटा ऑफ मीडियन या क्वार्टाइल डिविएशन। इसको हम ऐसे निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम ग्रुप्ड डाटा ऑफ मीडियन या क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में देखते हैं। अगला जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रुप्ड डाटा का मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना सा ये गिवन होगा, उसके बाद आपको निकालना होता है। जैसे अब इसमें ये अलग अलग है क्योंकि इसमें डिफरेंस है, तो इसको एक कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाते हैं हम। कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाने के लिए ये आ गई हमारी लोअर लिमिट और ये आ गई हमारी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में हम -0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करते हैं। तो जैसे 10 में हमने 9.5 कैसे आया, क्योंकि लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करते हैं। तो 10 का 0.5 जब माइनस होगा तो 9.5 आएगा। और अपर लिमिट में जैसे ये 14 है तो इसमें 0.5 ऐड होगा तो 14.5। तो ऐसे ही ये पूरा ऊपर तक है, जैसे 14.5 15। उसके बाद अब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है, जो पहला है इसको तो हमने सेम ऐसे लिख देना है आगे। उसके बाद हमने इसको ऐड करते जाना, जैसे 5 और 2 7, फिर 7, ये 5 और 2 और 3, 5 2 7 3 10 हो गए, यहाँ तक 10 हो गए। 10 4 14 हो गए, 14 और 1 15 हो गए, 15 और 3 18 हो गए, 18 और 2 20। ये हम ऐसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और अगर आपका ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना है और अगर टॉप वाला जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अगर सेम आया, इसका मतलब है कि आपने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। तो अब इसका जो हमारा मीडियन है या जिसको हम क्वार्टाइल डिविएशन भी बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें Q3 और Q1 पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम Q3 निकालेंगे। तो Q3 का फॉर्मूला होता है L मीन्स लोअर लिमिट प्लस 3n/4 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो इंटू आई होता है ये जो डिफरेंस है ना, ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं इनमें जो डिफरेंस होता है वो आई डिनोट करता है उनको। और ये FB हो गया जो मेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले लोअर लिमिट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका 3n/4 है। इससे हमें पता चलेगा कि इसकी लोअर लिमिट क्या होगी और ये कौन से
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में Q3 फॉल करेगा। तो सबसे पहले हम 3n/4 निकालेंगे इसका। तो 3n कितना आया है हमारा 20, 3 इंटू n आ गया हमारा 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 60, 20 इंटू 3 इंटू 4, तो 15 आया हमारा। जो हमारा Q3 है कितने, सॉरी Q3 नहीं, 3n/4 है हमारा, ये क्या आया हमारा 15। तो ये जो हमारा 3n/4 है ये आया 15। तो अब हमने देखना है कि 15 कौन से ग्रुप में फॉल करता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, हाँ 15 है इधर। तो ये इस ग्रुप में फॉल करता है, तो हम इसको एनसर्कल कर लेंगे और इसके आगे हम लिख देंगे Q3। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा 3n/4 निकला 15, वो ग्रुप नंबर क्लास इंटरवल 30 to 34 में आता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 1 है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बिलो कितनी है 14 है। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कितनी 14 है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसको। तो ये हमने लिख लिया, जो हमारा 15 आया, ये देखिए जो 3n/4 निकाला हमारा 15 आया। तो 15 हमारा लाई करता है क्लास इंटरवल 30 to 34, जिसमें फ्रीक्वेंसी 1 है, एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बिलो है वो 14। इसमें देखिए आप, जो हमारा 15 है वो कहाँ लाई करता है, जो क्लास इंटरवल 30 to 34 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल जिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो जो है, इसके बिलो मतलब नीचे वाली, वो कितनी है 14। तो अब हमने इसको ऐसे लिख लिया। जो हमारा लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट आप देखिए कैसे आता है, ये आ गया हमारा, ये लोअर लिमिट है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि -0.5 माइनस करते हैं हम लोअर लिमिट में, तो इसका लोअर लिमिट कितना आएगा 29.5। ठीक है, 29.5, और इसका जो रियल मेन फ्रीक्वेंसी है वो है 1, और इसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो है वो है 14। ठीक है, तो इसका आई जो डिफरेंस है, ये देखिए आप डिफरेंस इसमें 10 से लेकर 14 तक कितना डिफरेंस है 5 का, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस होता है। और ये 3n/4 ये मैंने आपको बताया, ये अभी आपने निकाला 15। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी हम फार्मूला लिखेंगे इसका। तो चलिए अब सब कुछ रेडी है, तो सिर्फ हमने पुट करना है वैल्यूज़ को। हमने हमारा जो Q3 आ गया, ये हमारा एल लोअर लिमिट कितना है 29.5। ठीक है, प्लस हमारा 3n/4 कितना निकला 15, और हमारा CFB कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कितना है 14 है। हमारा FP जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो है 1 इंटू हमारा डिफरेंस कितना है, ये आई कितना है 5। तो ये आ गया हमारा पूरा। तो अब हम इसको करेंगे। ठीक है, ये आ गया 29.5, ऐसे ही रहेगा, प्लस अब 15 में से 1 निकाला, 15 में से 14 माइनस किया तो 1 बचता है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5। तो Q3 कितना आएगा 29.5 प्लस 5 1 सा 5 डिवाइडेड बाय 1, तो लिखो ना लिखो अपनी मर्जी आपकी। Q3 इक्वल टू 29.5 प्लस 5। तो अभी इसको हमने सिर्फ प्लस करना है, तो हमारा Q3 आ जाएगा। तो Q3 इक्वल टू हमारा 29 और 5 कितना होता है 34.5। तो हमारा Q3 कितना आया 34.5। तो अब हमारा Q3 निकल गया। अब हमने Q1 निकालना है। तो Q1 का क्या फार्मूला होता है, चलिए देखते हैं। तो ये आ गया हमारा Q1 का फार्मूला। L मीन्स लोअर लिमिट, n/2 निकालना है इसमें हमने लोअर लिमिट को निकालने के लिए। तो फिर सब कुछ निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 कितना आएगा हमारा n, सबसे पहले हमने देखना है हमारा n कितना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा n कितना है 20 है। तो n कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 10। तो n/2 कितना आया हमारा 10। तो अब हम देखेंगे कि 10 कहाँ पे फॉल करता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये देखिए 7 में नहीं 10, हाँ ये है 10। तो ये सभी इसमें फॉल करेगा, इस ग्रुप में। तो ये हमारा आ गया Q1। तो अब हमें पता चल गया कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है इसकी 10। तो इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कितनी है 7,
इसकी मेन फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 और इसका जो क्लास इंटरवल कौन से ग्रुप में फॉल करता है 20 to 24 में। तो अब हमें पता चल गया कि इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी। इससे हम लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करते हैं तो मतलब इसकी जो लोअर लिमिट है 19.5 होगी। तो चलिए हम लिखते हैं हम, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी 19.5, ठीक है। और इसकी मेन फ्रीक्वेंसी जो है कितनी होगी 3 FP, मेन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 3। अच्छा, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कितनी है 7 है CFB, ये कितनी है 7 है। इसमें डिफरेंस कितना है ये तो मैंने बताया आपको, 10 से लेके 14 तक 5 का है, 10 11 12 13 14 5 का डिफरेंस है। तो आई डिनोट करता है डिफरेंस को, तो ये कितना का 5 का है। तो अभी हमने जो ये निकाला n/2, तो n/2 कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 10। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो Q1 जो है ये आ गया हमारा फार्मूला L + n/2 - CFB अपॉन FP × I। ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया। तो अब हम निकालेंगे L, देखो लोअर लिमिट कितनी है हमारी 19.5 प्लस अब n/2 कितना निकला हमारा 10, ठीक है 10 निकला, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कितना है हमारा 7 है। हमारा रियल मेन फ्रीक्वेंसी FP कितना है 3 है और हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है 5 का है, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे, 19.5 ऐसे ही आएगा प्लस अब देखो इसमें 10 में से माइनस किया 7 तो 3 बचता है × 5, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब Q1 वैसे ही ये हमारा 19.5 प्लस अब देखो अब हम इसको करेंगे 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय ये 3, Q1 = 19.5 प्लस 3 1 3 3 5 15, तो 19.5 + 5, तो Q1 कितना हो गया हमारा 24.5, तो ये आ गया हमारा Q1, ठीक है। तो अब हम हमारा जो मेन फार्मूला है क्वार्टाइल डिविएशन का, क्योंकि हमारा Q1 भी निकल गया है और Q3 भी निकल गया है, तो अब हम हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। क्योंकि अब हमने देखना है हमारा Q3 कितना निकला था, सिर्फ वो देखना है हमने। हमारा Q3 निकला था 34.5, तो हमारा जो QD है क्या है, ये हमारा Q3 क्या निकला 34.5 माइनस हमारा Q1 कितना निकला 24.5। अच्छा, तो ये कितना बचेगा QD कितना आएगा हमारा 10, ये आएगा हमारा आंसर। तो हमारा जो क्वार्टाइल डिविएशन है जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, उसका ये आंसर क्या आया 10। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ब्रीफ मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।